नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि एनडीए कल कर सकती है सीट शेयरिंग का ऐलान। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, एनडीए जो गठबंधन है वो सीट शेयरिंग का ऐलान कल कर सकता है। चिराग पासवान और नित्यानंद राय के बीच बैठक हुई है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान भी थे। और कैसे मनाया है, किन शर्तों पर मनाया है, किस तरह से उन्हें राजी कर लिया है, लेकिन राजी तो कर लिया है चिराग पासवान। क्यों? हाँ, राजी तो चिराग पासवान को कर लिया है नित्यानंद राय ने। धर्मेंद्र प्रधान फेल हो गए थे राजी करने में। धर्मेंद्र प्रधान से बहुत खफा भी हो गए थे चिराग पासवान, लेकिन नित्यानंद राय ने जो भी अपना जिस समझाने का तरीका निकाला उन्होंने समझा लिया है। और एनडीए के तरफ से, एनडीए के जो हमारे संवाददाता को एनडीए के जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं, एनडीए के नेताओं ने बताया है ऑफ द रिकॉर्ड कि उम्मीद की जा रही है कि कल सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। मतलब बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। अब ये जो सीट शेयरिंग फाइनल हुई है, इसके लिए सीटों के बंटवारे पर जो जिसको कितनी कितनी सीटें मिलेंगी इस पर सहमति बन गई है। और सबको यह भी कहा, इसका संकेत कैसे मिला है कि सहमति बन गई है? क्योंकि जो चिराग पासवान यह कह रहे थे कि जब तक मैं मंत्री हूं तब तक जी, मतलब वो ये कह रहे थे कि मैं इस्तीफा भी दे सकता हूं। सीधे सीधे इसका यही मतलब था। जो चिराग पासवान कह रहे थे कि मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, वो चिराग पासवान की भाषा बदल गई। वो चिराग पासवान कहने लगे कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री के पद पर, तब तक मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो मेरे राम हैं, वो मेरे सम्मान की चिंता करेंगे, मैं तो हनुमान हूं। तो ये पूरा 180 डिग्री घूम गए हैं चिराग पासवान। कैसे घूमे हैं, कैसे मनाया गया है, कि क्या देकर मनाया गया है? या तो भारतीय जनता पार्टी जब कल सीटों के शेयरिंग का ऐलान करेगी, जनता दल यूनाइटेड जब उस तमाम नेता रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, और यह माना जा रहा है कि कल सीटों की शेयरिंग का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। कल दिल्ली में सुबह 11 बजे बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक भी बुलाई गई है और यह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होगी। इसमें बिहार बीजेपी के बड़े नेता होंगे और इसमें अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। और विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे पर विस्तृत मंथन किया जाएगा। सुबह यह बैठक होगी और शाम होते होते यह कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों के शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। अभी जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को लेकर बहुत ही संशय की स्थिति है, इसलिए हम कोई फॉर्मूला नहीं बताएंगे, क्योंकि जो हमारे संवाददाता ने भेजा है वो मुझे खुद ही हजम नहीं हो रहा है। हमारे संवाददाता ने हमें जो भेजा है, जो लिस्ट भेजी है बना करके, वो मुझे खुद ही नहीं सही लग रही है। और मुझे नहीं यकीन हो रहा है कि चिराग पासवान इतनी कम सीटों पर मान गए, क्योंकि इस फॉर्मूले के मुताबिक चिराग पासवान 22 से 24 सीटों पर मान गए हैं। अब ये कैसे हो रहा है? हमारे संवाददाता को यह खबर जिसने भी दी है वो उनका दावा है कि वो भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 25 से कम, मतलब 22 से 24 सीटों पर मान गए हैं चिराग पासवान। वो कह रहे हैं कि हम 7 सीटों पर मान गए हैं, मतलब जीतन राम मांझी 7 सीटों पर मान गए। और वो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा 5 सीटों पर मान गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा 5 सीटों पर मानेंगे। मुझे यह भी नहीं लगता है कि चिराग पासवान 24 सीटों पर मानेंगे, और मुझे यह भी नहीं लगता है कि जीतन मांझी 7 सीटों पर मानेंगे। लेकिन हमारे संवाददाता यही कह रहे हैं कि लोजपा 24 सीटों पर मान रही है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 7 सीटों पर मान रही है, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 5 सीटों पर मान रही है।
अब यह जो हमारे संवाददाता का देखिए कॉल भी आ रहा है, लेकिन मैं अभी उनसे रिसीव नहीं करूंगा उनका कॉल। कुल मिलाकर बात यह है कि यह जो और वो कह रहे हैं कि 105 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगा। अब यह बात 105 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगा, 103 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। यह बात कहीं से मतलब गले नहीं उतर रही है, लेकिन अब हमारे रिपोर्टर ने यही खबर भेजी है तो हमें माननी ही होगी, क्योंकि उनके सूत्र भी हैं और मजबूत सूत्र हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि ऐसे में क्या चिराग पासवान मान गए हैं 24 सीटों पर? क्या जीतन राम मांझी मान गए हैं 7 सीटों पर? क्या उपेंद्र कुशवाहा 5 सीटों पर मान गए हैं और 105 सीट और 103 सीट छोड़ दिया है? 105 सीटें जनता दल यूनाइटेड के लिए और 102 या 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर ऐसा हुआ है जो हमारे संवाददाता कह रहे हैं, तो चिराग पासवान अपने समर्थकों को कैसे मनाएंगे? जीतन राम मांझी अपने समर्थकों को कैसे मनाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा अपने समर्थकों को कैसे मनाएंगे? ये बड़ा आश्चर्यजनक फैसला है जी। और यह कहा जा रहा है कि कल इस पर ऐलान हो जाएगा। अब कैसे ये जादू जदयू, तब तो जदयू और भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है कि जदयू और भारतीय जनता पार्टी ने एकदम मजबूती से अपने सहयोगियों को समझा लिया। और कहा जा रहा था कि 101 या 102 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगा, जनता दल यूनाइटेड लड़ेगा, लेकिन यहां तो बताया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड 105 सीटों पर लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी 102 या 103 सीटों पर लड़ेगी। तो कुल मिलाकर यह बात मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रही है। जो हमारे संवाददाता की जो लिस्ट है उसके मुताबिक कि 105 जनता दल यूनाइटेड, 103 भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी मात्र 23-24 सीटों पर, हम 7 सीटों पर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 5 सीटों पर मान गई है। मुझे नहीं लगता है कि मान गई है। मुझे लगता है कि आज रात में बहुत कुछ खेल होगा, आज रात बहुत भारी होगी। मुझे यह लिस्ट जो हमारे संवाददाता ने भेजी है उस पर संशय है। आपको क्या लगता है? आपको यह लिस्ट कितनी सही लग रही है? आप जरूर बताइए। तो सुना आपने इन सब को लेकर, आपकी क्या राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।